एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी पीजीटी सोशोलॉजी की 1000 क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें हमने 820 प्रश्नों को सॉल्व किया है। उसके आगे के प्रश्नों को हम आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बारे में कौन बात करते हैं? मैकाइवर, ऑकबर्न, टायलर, लुकहोन। भौतिक और अभौतिक संस्कृति, सही उत्तर है ऑकबर्न। भौतिक और अभौतिक संस्कृति की बात कौन करता है? ऑकबर्न करते हैं, जिसमें जो भौतिक संस्कृति है वो एक तरीके से सभ्यता को रिप्रेजेंट करती है, और जो अभौतिक संस्कृति है वो संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया था? कल्चरल लैग। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया था? मैकाइवर, वीरस्टीड, ऑकबर्न, वेबलन। आंसर ऑकबर्न है। इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया था अपनी पुस्तक सोशल चेंज में, जो कि आई थी 1922 में। और सांस्कृतिक विलंबना जो सिद्धांत है, इसमें इन्होंने कहा था कि जो भौतिक संस्कृति है वो आगे निकल जाती है, और जो अभौतिक संस्कृति है वो क्या है? पिछड़ जाती है। यानी संस्कृति जो है उसमें परिवर्तन बाद में होता है, और भौतिक संस्कृति में परिवर्तन पहले हो जाता है, तो वो आगे निकल जाती है। इसी को उन्होंने संस्कृति का पिछड़ना या पिछड़ापन कहा था। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी विलंबना की बात कौन करता है, या प्रौद्योगिकी विलंबना का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? ऑकबर्न, मैकाइवर, मार्क्स या फिर वेबलन। तो सांस्कृतिक विलंबना से कौन संबंधित है? ऑकबर्न। और प्रौद्योगिकी विलंबना से संबंधित है मैकाइवर। इन्होंने कहा था कि जो प्रौद्योगिकी है वो पिछड़ जाती है, जो टेक्नोलॉजी है वो पिछड़ जाती है, जबकि जो कल्चर है, जो बाकी चीज़ें हैं वो आगे निकल जाती हैं। टेक्नोलॉजी पुरानी ही रह जाती है, तो उसका पिछड़ापन हो जाता है। तो बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदर्श नियम और विचार भौतिक संस्कृति के भाग हैं, ये किसका मानना था? मैकाइवर, ऑकबर्न, वीरस्टीड या फिर बोगार्ट्स। उत्तर है ऑकबर्न। आदर्श नियम विचार अभौतिक संस्कृति के भाग हैं। अगला प्रश्न, संस्कृति के भौतिक पक्ष को सभ्यता और अभौतिक पक्ष को संस्कृति किसने माना है? भौतिक और अभौतिक संस्कृति की बात कौन करता है? ऑकबर्न। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? भौतिक पक्ष को सभ्यता और अभौतिक पक्ष को क्या? संस्कृति। ये किसने माना है? ऑकबर्न है, कार्ल मार्क्स है, मैकाइवर है और वीरस्टीड है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मैकाइवर, और इनकी थियरी क्या है? प्रौद्योगिकी विलंबना। अगला प्रश्न है, मूल संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? मूल संस्कृति, रॉल्फ लिंटन, हर्स्कोविस्ट, मर्टन, समनर। तो मूल संस्कृति का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है रॉल्फ लिंटन ने। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा किसने दी है? लिंटन ने, समनर ने, हर्स्कोविट्स ने या फिर क्लार्क विस्लर ने। तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद एक ऐसी अवधारणा जो मानती है कि सभी संस्कृतियाँ उपयोगी हैं, सभी संस्कृतियाँ अच्छी हैं। ये दिया था हर्स्कोविट्स ने। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब हम अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृति की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं, पहला क्या आपने पढ़ा कि सभी संस्कृतियाँ समान हैं, सभी संस्कृतियाँ उपयोगी हैं, तो उसको क्या कहेंगे? सापेक्षवाद। लेकिन यहाँ कह रहा है कि हम अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मान रहे हैं, दूसरी को थोड़ा कम मान रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम? सापेक्षवाद या फिर सांस्कृतिक बराबरी, नृजाति केंद्रितता या फिर जीनोसेंट्रिज्म। तो सही उत्तर हो जाएगा नृजाति केंद्रितता यानी एथनोसेंट्रिज्म। सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नृजाति केंद्रितता की अवधारणा किसने दी थी? हर्स्कोविट्स, लिंटन, समनर, विस्लर। यानी कि जो एथनोसेंट्रिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? सही उत्तर है समनर। सी सही हो जाएगा यहाँ पर, जिसमें हम मानते हैं कि जो हमारा कल्चर है वही श्रेष्ठ है दूसरों की अपेक्षा। अगला प्रश्न है,
जब अपनी संस्कृति की अपेक्षा दूसरी संस्कृति को श्रेष्ठ माना जाए, यानी हम मानते हैं कि जो हमारा कल्चर है वो निम्न है, यानी हीन भावना से ग्रसित हो हम अपनी संस्कृति के प्रति, और माने कि दूसरे का कल्चर अच्छा है। जैसे हम मान रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो ज़्यादा अच्छा है, तो इस भावना को हम क्या कहेंगे? एथनोसेंट्रिज्म या फिर जीरोसेंट्रिज्म, सांस्कृतिक सापेक्षवाद या फिर सांस्कृतिक उच्चता। तो इसको कहा जाता है जीनोसेंट्रिज्म। अगला प्रश्न, विरोधी संस्कृति की अवधारणा किसने दी थी? रॉल्फ लिंटन, जे मिल्टन, रॉबर्ट के मर्टन या फिर क्लार्क विस्लर। विरोधी संस्कृति यानी कि काउंटर कल्चर, एक ऐसी संस्कृति जो मूल संस्कृति है उसके अगेंस्ट जन्मती है, जे मिल्टन ने दिया था। अगला प्रश्न है, वो संस्कृति जो मूल संस्कृति से भिन्न है लेकिन उसे आगे बढ़ाने में योगदान देती है। मतलब जो मूल संस्कृति से अलग है लेकिन उसको आगे बढ़ाती है, उसको काउंटर नहीं कर रही है लेकिन आगे बढ़ा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? विरोधी संस्कृति, उप संस्कृति, सहयोगी संस्कृति या सहचारी संस्कृति। सही उत्तर है, इसको हम कहते हैं उप संस्कृति, सब कल्चर। अगला प्रश्न है, वो संस्कृति जो कि मूल संस्कृति को चुनौती देती है उसका विकल्प प्रस्तुत करती है। एक ऐसा कल्चर जो कि मूल संस्कृति को चैलेंज करती है, एक ऑल्टरनेट उसका विकल्प हमें प्रस्तुत करती है, उसको क्या कहेंगे? उप संस्कृति, सहचारी संस्कृति, विरोधी संस्कृति या फिर वैकल्पिक संस्कृति। तो उसको कहते हैं विरोधी संस्कृति। अगला प्रश्न, संस्कृति क्षेत्र की अवधारणा किसने दी थी? लिंटन, मर्टन, विस्लर, रूथ बेंडिक्स। संस्कृति क्षेत्र, तो संस्कृति क्षेत्र की जो अवधारणा है ये दी थी क्लार्क विस्लर ने। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा किसने दी थी? लिंटन, विस्लर, बेंडिक्स या फिर मर्टन। तो सांस्कृतिक प्रतिमान का कॉन्सेप्ट दिया है बेंडिक्स ने, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए, संस्कृति तत्व, संस्कृति क्षेत्र, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं विस्लर के, लेकिन सांस्कृतिक प्रतिमान बेंडिक्स। अगला प्रश्न है, संस्कृति चक्र की अवधारणा किसने दी थी? विस्लर, स्पेंगलर, सोरोकिन या फिर आगबर्न। तो संस्कृति चक्र का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था सोरोकिन ने। 3 प्रकार की संस्कृति इन्होंने बताई थी। आपके लिए आज का क्वेश्चन भी यही है, 3 प्रकार की संस्कृति जो कि सोरोकिन ने बताई थी वो कौन सी हैं? आपको तीनों प्रकार की संस्कृति का नाम बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न है, संस्कृति लय की अवधारणा किसने दी है? सोरोकिन, विस्लर, ऑपलर या फिर लास्ट है वेबर। तो संस्कृति लय का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? संस्कृति लय का कॉन्सेप्ट दिया है ऑपलर ने, सी यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई कहलाती है? संस्कृति तत्व, संस्कृति समूह, संस्कृति क्षेत्र या फिर संस्कृति प्रतिमान। आसान सा प्रश्न है, संस्कृति तत्व कहलाती है, कॉन्सेप्ट दिया था विस्लर ने। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक वंचना की अवधारणा किसने दी थी? हर्स्कोविट्स, दुर्खीम, लिंटन, विलियम जे गुडे। तो सांस्कृतिक वंचना का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है विलियम जे गुडे ने। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? क्लार्क विस्लर, लिंटन, ऑस्कर लेविस या फिर लुइस विर्थ। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा दी है किसने? ऑस्कर लेविस ने। तो ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज का जो प्रश्न है कि संस्कृति के 3 प्रकार जो सोरोकिन ने बताए हैं वो कौन कौन से हैं, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।